उसमें यहाँ का जो स्थानीय नेता था अमीर आलम, वो उस समय सपा का नेता था। उसका लड़का बुढ़ाना विधानसभा से विधायक था। उसने जाकर 2 बजे रात को हमारे खिलाफ एफआईआर कराई थी। नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश में बाय इलेक्शन सर पर है और मुजफ्फरनगर दंगे फिर से एक बार चर्चा में है। आज हम बात करने वाले हैं मुजफ्फरनगर दंगों के आरोपी कहे जाने वाले अमीर आलम और उनके बेटे नवाजिश आलम के बारे में, जो कि अपना दावा मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट पर आरएलडी और बीजेपी गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में कर रहे हैं। आपको बता दें कि कुछ नेताओं की लीडरशिप केवल इसलिए जिंदा है कि वह लोग वोटों के ध्रुवीकरण की राजनीति पर ही विश्वास रखते हैं। यदि हम पश्चिम उत्तर प्रदेश के कुछ लीडरों के बारे में बात करें तो उनमें कई नाम प्रमुखता से सामने आते हैं। इनमें से एक नाम पूर्व सांसद अमीर आलम खान का, तो दूसरा उनके बेटे पूर्व विधायक नवाजिश आलम का सामने आता है। देश का प्रमुख समाचार पत्र इंडियन एक्सप्रेस ने मुजफ्फरनगर में 2013 में जातीय संघर्ष और उसके बाद हिंदू मुस्लिम दंगा में इन दोनों नेताओं की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। दरअसल मुजफ्फरनगर दंगों की हिंसा तब भड़की जब जाट समाज के 2 लड़के गौरव और सचिन की हत्या दिन दहाड़े कर दी गई। इसके तुरंत बाद ही एसएसपी मंजिल सैनी ने उनकी हत्या करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। इस घटना पर मृतक सचिन और गौरव के पिता ने एक इंटरव्यू में बताया कि उस समय बुढ़ाना से विधायक नवाजिश आलम और उनके पिता अमीर आलम ने समाजवादी के गद्दावर नेता आजम खान को फोन करके आरोपियों को छुड़वा दिया। साथ ही उन्होंने बताया कि अधिकारियों के तबादले के बाद 24 घंटों तक शहर में कोई भी डीएम व एसपी नहीं थे, जिससे कि दंगा और भड़क गया। नेशनल हेरल्ड न्यूज वेबसाइट एंड 2 सर्कल्स ने मुजफ्फरनगर के जिला अधिकारी एवं एसएसपी के तबादला घटना के केवल 2 घंटे के अंदर कराने का आरोप पूर्व सांसद अमीर आलम की खबर को प्रकाशित किया। तो जानकारों का मानना है उस वक्त यदि तबादले न होते तो जिले की स्थिति नहीं बिगड़ती। सचिन गौरव के पिता का अमीर आलम और नवाजिश आलम पर यह आरोप सही नजर आता है, क्योंकि आज तक टीवी चैनल ने एक सीक्रेट स्टिंग ऑपरेशन किया जिसमें पुलिस अधिकारी ने आजम खान का नाम लेकर उनकी तरफ इशारा किया और उन्होंने बताया कि हमारे पर ऊपर से दबाव था और उन्हें ऊपर से ही निर्देश देकर कहा कि जो हो रहा है होने दो। पुलिस अधिकारी ने यह सब राजनेताओं की राजनीति बताई। नेटवर्क 18 की वेबसाइट फर्स्ट पोस्ट के अनुसार पूर्व राज्यसभा सदस्य अमीर आलम खान ने तत्कालीन जिलाधिकारी सुरेंद्र सिंह को एक सांप्रदायिक अधिकारी तक कह डाला था और उन्होंने यह भी स्वीकार किया था कि जिलाधिकारी को हटाने के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री को बार बार पत्र लिखा था। फर्स्ट पोस्ट में लिखा कि जिलाधिकारी लगातार भ्रष्टाचार पर कुठाराघात कर रहे थे। अतिक्रमण, अवैध निर्माण के खिलाफ उनके द्वारा बड़ा अभियान चलाया जा रहा था। इससे भी पूर्व सांसद अमीर आलम नाराज थे। वहीं कवाल गांव में हुई इस घटना का जिक्र करते हुए अखबार ने लिखा है कि पूर्व में नाराज सांसद महोदय ने अपनी राजनीतिक रसूख का लाभ उठाते हुए सपा के तत्कालीन मंत्री आजम खान के माध्यम से मुजफ्फरनगर के तत्कालीन डीएम एसएसपी को योजनाबद्ध तरीके से हटवाया। अमीर आलम ने फर्स्ट पोस्ट से कहा था कि सुरेंद्र सिंह सांप्रदायिक है, उन्हें बहुत पहले हटा दिया जाना चाहिए था। वास्तव में उन्होंने ही अपने निष्कासन का बदला लेने के लिए मुसलमान पर हमला करवाया था। अमीर आलम खान को उम्मीद थी कि 2014 में वे बिजनौर लोकसभा क्षेत्र से सपा के उम्मीदवार होंगे। समाचार में लिखा गया कि 2012 में अमीर आलम पूर्व सांसद के बेटे नवाजिश आलम, जो उस वक्त बुढ़ाना विधानसभा से समाजवादी के विधायक थे, उन्होंने उस वक्त मुजफ्फरनगर जिले के प्रभारी सपा नेता आजम खान, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और उनके पिता मुलायम सिंह यादव एवं मुख्यमंत्री के चाचा राम गोपाल यादव को पत्र लिखकर व्यक्तिगत रूप से तत्कालीन जिलाधिकारी को हटाने के लिए पत्र लिखकर शिकायत की थी। एक टीवी चैनल को गौरव के पिता ने बताया कि नवाजिश आलम, जो उस वक्त बुढ़ाना विधानसभा से समाजवादी के विधायक थे, उनके पिता पूर्व सांसद अमीर आलम ने रात्रि में 2 बजे जाकर मुस्लिम पक्ष की रिपोर्ट दर्ज कराई। इसके बाद ही पंचायत का दौर शुरू हुआ और जिसमें दोनों पक्षों के लोग मारे गए। उसमें यहाँ का जो स्थानीय नेता था अमीर आलम, वो उस समय सपा का नेता था।
उसका लड़का बुढ़ाना विधानसभा से विधायक था। उसने जाकर 2 बजे रात को हमारे खिलाफ FIR कराई थी। हमारे खिलाफ FIR होने पर सब संगठनों में, हिंदू संगठनों में कह लो, सब में रोष हो गया। पंचायत का वो धर दिया हुआ है, पंचायत होगी 31 तारीख में अखाड़ा पहाड़ में पंचायत, उसमें भड़काऊ भाषण हुई है एक समुदाय के। इस पूरे घटनाक्रम में पंचायत में भाग लेने वाले नेताओं का नाम तो दर्ज हो गए, परंतु उन 3 गोपनीय रिपोर्ट जो मुजफ्फरनगर के पुलिस और प्रशासन दोनों ने भेजी, उन पर अभी तक कार्रवाई नहीं होना एक यक्ष प्रश्न है। मीरापुर सीट पर चुनाव होना है। इसी विधानसभा क्षेत्र में महापंचायत से लौटते समय मीरापुर के मुझेड़ा मोड़ पर सदरपुर के 2 लोगों की हत्या कर दी गई थी। शाहपुर के सलीम अहमद ने बताया कि नवाजिश आलम ने किसी की मदद नहीं करी, बल्कि अपना फोन भी स्विच ऑफ कर दिया। आग में घी तो तब डला जब एक और ठंड में बच्चे और बूढ़े मर रहे थे, तो दूसरी ओर समाजवादी के नेता सैफई में लड़कियों का नाच देख रहे थे और कपिल शर्मा को बुलाकर खूब हंसकर आनंद ले रहे थे। 2013 के मुजफ्फरनगर दंगे के बाद रालोद का जाट मुस्लिम गठजोड़ गड़बड़ा गया था। वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव और फिर 2017 के चुनाव में भी दंगे के दौरान पैदा हुई खाई का खामियाजा रालोद को उठाना पड़ा। 2019 में RLD मुखिया स्वर्गीय अजित सिंह मुजफ्फरनगर ने लोकसभा चुनाव गठबंधन से लड़े, लेकिन भाजपा के संजीव बालियान से हार गए। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या जयंत चौधरी मीरापुर से ऐसे प्रत्याशी को RLD से टिकट देंगे जिसका क्षेत्र में काफी ज्यादा विरोध हो रहा हो।